नेपाल बॉर्डर पर तनाव, बीरगंज में हिंसा, मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद कर्फ्यू, सीमा अलर्ट। भारत नेपाल के पार्सा जिले के बीरगंज में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़पों में से हालात तनावपूर्ण हो गए। आरोप है कि एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद कई इलाकों पर में पत्थरबाजी और टकराव हुआ। प्रशासन ने तुरंत कर्फ्यू लागू कर दिया है। बीरगंज भारत नेपाल सीमा से सटा होने के कारण भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। जिला प्रशासन ने हालत काबू में होने तक सख्ती बनाए रखने के संकेत दिए हैं। मदुरो के बाद ड्रैगन ब्लैकवुड, ट्रंप के कार्ड से हिला चीन। वेनेजुएला से तेल खरीद बंद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी के बाद वैश्विक भू राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। चीन ने वेनेजुएला से तेल खरीद रोक दी है, जिससे बड़ा संकेत माना जा रहा है। मदुरो अब अमेरिकी जेल में है और उनका सहारा रहे देश रणनीति बदलने लगे हैं। यह कदम शी जिनपिंग के लिए कूटनीतिक चुनौती बन गया है, क्योंकि वेनेजुएला चीन का अहम रणनीतिक साझेदार रहा है। अमेरिकी डीप स्टेट, सरकारों को गिराने वाली अदृश्य ताकत, लेकिन भारत क्यों सुरक्षित? अमेरिकी डीप स्टेट को ऐसी ताकत माना जाता है जो पर्दे के पीछे से सरकारों को नियंत्रित करती है। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी को इसी रणनीति का उदाहरण बताया जा रहा है। इस नीति के प्रमुख चेहरों में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का नाम लिया जा रहा है। सवाल उठता है कि कई देश में दखल देने वाला अमेरिका भारत में ऐसा क्यों नहीं कर पाता? जवाब है भारत की मजबूत संस्थाएं और रणनीतिक संतुलन। मदुरो को हटाने में अंदरूनी डील, ट्रंप का बड़ा खुलासा, बोले बिना मदद पूरा किया मिशन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हटाने के लिए उनके किसी करीबी से डील का विकल्प था, लेकिन अमेरिका ने अकेले कार्रवाई करने का फैसला किया। अमेरिकी सेना ने कारकास में ऑपरेशन चलाकर मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। अब न्यूयॉर्क कोर्ट में उन पर नार्को टेररिज्म के आरोप हैं। ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला को पहले स्थिर करना जरूरी था। वेनेजुएला के बाद ईरान मिशन पर प्रदर्शनों में 35 मौतों का दावा, यूएस इजराइल मंथन तेज। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं, जिनमें अब तक 35 लोगों की मौत का दावा किया गया है। सड़कों पर सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खamenei के खिलाफ नारे लग रहे हैं। हालात को देखते हुए अमेरिका और इजराइल ईरान में संभावित हस्तक्षेप के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच गुप्त स्तर पर बातचीत चल रही है, जिससे मध्य पूर्व में बड़े टकराव की आशंका बढ़ गई है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.